नमस्कार, मैं हूं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्कूलों में नहीं होंगे खेल मैदान तो कैसे तैयार होंगे खिलाड़ी। दार स्कूल से प्रतिवर्ष 40 से 50 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद भी नहीं मिल पा रही है सुविधाएं। नवंबर माह में उदयपुर पहुंचे 1.25 लाख के करीब देशी पर्यटक। दिसंबर में भी रह सकता है पर्यटकों का बूम। कोरोना के बाद से बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। भाजपा की आक्रोश रैली में ग्रामीण विधायक मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर बोला हमला। सरकारी विभागों को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा तो कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता के बीच में रखी अपनी बात। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में गहलोत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए भले ही ग्रामीण ओलंपिक करवा दिए हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सुधारने के लिए उन्हें संसाधनों से लैस करने की जरूरत है। जब तक खिलाड़ियों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक वे अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उदयपुर शहर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धार पंचायत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन वहां कमी है तो खेल मैदान की। इसके अलावा खिलाड़ियों के पास पूरे संसाधन भी नहीं है। इसके बावजूद वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर कमियों को पूरी करने में लगा हुआ है। उदयपुर जिले का अधिकांश क्षेत्र टीएसपी होने से यहाँ पर अधिक संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। इन लोगों के पास ना तो खाने की व्यवस्था है, ना ही अन्य प्रकार की। ऐसे में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कई बार बाहर खेलने जाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई बार स्कूल प्रबंधन उनकी सहायता करता है। शहर के समीप होने के बावजूद स्कूल के ग्राउंड की हालत बद से बदतर बनी हुई है। खास बात यह है कि यहाँ प्रतिवर्ष 40 से 50 बच्चे अलग अलग खेलों में राज्य स्तर पर भाग लेते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर खेलों का विकास के लिए कोई कार्य नहीं होता। यहाँ के खिलाड़ियों के मन की पीड़ा है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो यहाँ से और कई प्रतिभाएं निकल सकती है। दयाशंकर गमिती। आप कौन सा गेम खेलते हो? मैं सॉफ्ट टेनिस खेलता हूँ और सॉफ्ट टेनिस में मैं नेशनल भी गया हूँ और अभी मैं बॉल बैडमिंटन खेलता हूँ। और हमारा ग्राउंड बहुत ही ख़राब है, हम ऐसे में नहीं खेल सकते। और हम नेशनल और स्टेट जाते हैं तो हमारा पैसा शहर ही देते हैं। अगर हमारे वन जनजाति और विभाग से पैसा दिलवा दे तो हम अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। मोहनलाल गमेती सॉफ्ट टेनिस व टेनिस बॉल क्रिकेट का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ। मैं ही नहीं बल्कि हमारे कार्य स्कूल के कई छात्र छात्राएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारे विद्यालय में खेल मैदान की सुविधा नहीं होने के कारण हम प्रैक्टिस भी सही नहीं कर पाते हैं। पहले तो हमारे खेल मैदान में एक बहुत बड़ी खाई थी जिससे हम खेल भी नहीं पाते थे। तो हमारे शारीरिक शिक्षक श्री नरेश बत्रा जी ने DRDO से निवेदन करके उसे पूरा 1000 डंपर द्वारा पूरा समतल करवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धार से निकलने वाले खिलाड़ियों में बालिकाओं की संख्या कम नहीं है। चाहे क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट या और कोई खेल, सभी खेलों में बालिकाओं की भागीदारी पूरी रहती है। इसके बावजूद यहाँ के खिलाड़ियों को अनदेखा किया जाता है। उदयपुर में शायद ये अकेली पंचायत होगी जहाँ से लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भागीदारी बराबर होगी। बालिकाओं ने सरकार से मांग की है कि सरकार यहाँ के खेलों के विकास में अलग से सहयोग करे ताकि यहाँ के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सके। मेरा नाम चंदा कौर, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय धार से हूँ और हमारा ग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। हम प्रैक्टिस भी नहीं, बहुत मुश्किल से करते हैं। अगर हो सके तो सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती तो अच्छा होता हमारे लिए और हम आगे जा पाते। हम आगे जनजाति वर्ग के बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं जो बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस करते हैं और जाते हैं आगे। अगर सरकार उपलब्ध करवा देती हमें सुविधा तो हमारे लिए और भी अच्छा होता। हमारे जो पैसे लग रहे हैं वो शायद बहुत मुश्किल होता है जाने आने में। पैसे सर को खुद लगाने पड़ते हैं अपने जेब से और हमें भी लगाने पड़ते हैं पैसे जो हमारे पास नहीं होते, इधर से उधर उपलब्ध करवाने पड़ते हैं हमें। हाथाजोड़ी कर करके फिर हम पैसे लाते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। बाकी
हो सके तो सरकार सुविधा उपलब्ध करवा दे तो अच्छा होगा। यशोदा गमेती। आप कौन सा गेम खेलते हो? टेनिस बॉल, क्रिकेट और क्रिकेट दोनों। कौन से चैंपियन पे आ चुके हो? चैंपियन नेशनल तक। तो आप ये आने जाने की व्यवस्था कौन करता है? सर ये हमारे बस किराए के पैसे देते हैं, हमारे पास नहीं है। और आपको ग्राउंड की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारे कोरे पत्थर ही है अंदर। तो आप नेशनल जनजाति से आपको पैसा नहीं मिलता? नहीं। मैं भगवती गमेती, कक्षा 11वीं और नेशनल गई हुई हूँ आगरा और गोरखपुर। और यहाँ हम खेलते हैं ये ग्राउंड में हमारा, और यहाँ देख लो आपकी स्थिति। और इस ग्राउंड में हम खेल के नेशनल तक गए हैं, स्टेट भी गए हैं। और यहाँ से हम जाते हैं कौन सा गेम आप खेलते हो? हम टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं। स्कूल में बच्चों को खेल खिलाने वाले कोच नीरज बत्रा ने बताया कि यहाँ के खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों के अभाव में कई खिलाड़ी खेल छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं वे भी कई बार खेल छोड़ने की बात करते हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों को नियमित बुलाने के लिए सबसे पहले संसाधनों के साथ ग्राउंड को ठीक करवाने की जरूरत है। यह जो आपको मैदान यहाँ पर आज इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सारी देन DRDO की है। 2016 में जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो उस समय मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं इन बच्चों को खिलाऊं, लेकिन जगह बिल्कुल नहीं थी, ग्राउंड था ही नहीं यहाँ पर। एक बहुत बड़ी यहाँ खाई थी। जब से यहाँ पर DRDO काम शुरू हुआ, और उससे पहले मैंने हैंडबॉल में बच्चे तैयार किए थे, जिसमें से एक राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक विजेता था और हमारी टीम जिले पर जीती थी। वो अचीवमेंट मैंने उनको बताए, तो वहाँ पर डॉक्टर कर्नल रमन त्यागी जी और वी रामालू जी जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा। और यहाँ पर जो DRDO का जो मलबा था वह 1050 डंपर यहाँ पर उन्होंने डलवाए, जिसको कि पंचायत में सरपंच साहब से मैंने निवेदन किया और उन्होंने JCB लगाकर इसको मैदान का रूप दिलवाया। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो जो स्कूल राज्य स्तर पर अच्छा परफॉर्म करता है उनके लिए जनजाति विभाग आगे आए और जनजातीय छात्रावास के लिए जिस तरह से फंड जारी होता है उसी प्रकार यहाँ के लिए भी फंड मिल जाए तो यह स्कूल भी सुविधाओं से लैस हो जाएगा, ताकि खेल की प्रतिभाओं को और निखारा जा सके। देखिए यहाँ पे लगभग हर साल जो है बच्चे हमारी पूरी मेहनत के साथ में जो हमारे प्रशिक्षक हैं नीरज जी बत्रा, उनके निर्देशन में प्रशिक्षण लेकर के जिला से राज्य और नेशनल लेवल तक जो है वो खेलने के लिए जाते हैं। तो हर तरीके से हम लोग प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं कि हर गेम्स में हमारी तरफ से जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाएं, जिले लेवल से उनका नाम जो है राष्ट्रीय स्तर तक लेकर के जाएं। हालांकि सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए विकास के लिए कदम उठा रही है, लेकिन जब तक सकारात्मक प्रयास नहीं होंगे तब तक उन प्रयासों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। झीलों की नगरी में इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों के पहुंचने से पर्यटन स्थल गुलजार है। पर्यटन विभाग की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार नवंबर माह में 1,75,000 के करीब देशी पर्यटकों ने उदयपुर की ओर रुख किया, तो दूसरी ओर 10,500 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने उदयपुर पहुंचकर यहां के इतिहास के बारे में जानकारी ली। सर्दी के मौसम में उदयपुर में देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। दीपावली से लेकर नववर्ष के आगमन तक यहाँ पर सभी होटलें बुक रहती है। खास बात यह है कि 2 साल कोरोना के निकलने के बाद इस वर्ष उदयपुर की ओर देशी और विदेशी पर्यटकों का अच्छा खासा रुझान रहा। आपको बता दें कि राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद उदयपुर होती है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को इतिहास के साथ साथ सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। इधर दिसंबर में भी पर्यटकों का उदयपुर आना जारी है। वहीं नववर्ष के आगमन पर होने वाले जश्न को लेकर अभी से होटलों की बुकिंग होना शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार दिसंबर माह में आने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। उदयपुर जिले सहित प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की ओर से निकाली जा रही आक्रोश रैली के तहत सोमवार को जामेश्वर मंडल की ओर से आक्रोश रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। सोमवार को ग्रामीण विधानसभा के तीतड़ी, डाकन कोटड़ा, ढोल की पार्टी सहित कई पंचायतों में आक्रोश रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और भाजपा के वरिष्ठ पद अधिकारियों ने नुक्कड़ सभा कर सरकार के काले कारनामों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया।
उन्होंने बताया कि गिरवा पंचायत से लेकर चूक के निर्माण कार्यों पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। गिरवा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़क के निर्माण में खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सड़क निर्माण के साथ साथ निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खुल रही है। हालात ये है कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारों की परतें खुलती जा रही है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर विधानसभा में की गई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। उदयपुर में न्यायिक कर्मचारी पिछले 13 दिनों से सामूहिक अवकाश पर है। कर्मचारियों ने आज कोर्ट परिसर से रैली निकाली, जो कि जिला कलेक्टर होती हुई दिल्ली गेट चौराहे पर पहुंची। इस दौरान कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की। यूनियन के अध्यक्ष विशाल गदिया ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पूर्व जयपुर में एक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की। ऐसे में पूरे प्रदेश में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। इस मौके पर अध्यक्ष गदिया ने कहा कि जब तक मृतक के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारा आंदोलन का 13वां दिन है और प्रशासन ने हमारी अभी तक कोई नहीं सुनी है, और इसी क्रम में प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हमने हमारा आंदोलन का रुख बदला है। आज हम दिल्ली गेट तक रैली करेंगे और आज से हमारे 5 साथी क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। और आगे से हमें अगर कोई रूपरेखा मिली तो हम हमारा आंदोलन उग्र भी करेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, कोई कर्मचारी कोर्ट में नहीं जाएगा। उदयपुर में जन शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ संचालन के लिए जिलाधीश द्वारा कलेक्ट्री परिसर में एक कक्ष आवंटित किया गया है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ उदयपुर के संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने सोमवार को इस कक्ष का उद्घाटन किया गया। इससे पहले सभी कार्यकर्ता शांति आनंदी स्मारक से पैदल चलकर जिला परिषद कार्यालय तक पहुंचे, जहां पर कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व ग्रामीण विधायक सज्जन कटारा, शहर जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा देहात, कांग्रेस जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, गांधीवादी नेता, हम सबके संरक्षक माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने 2007 में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का गठन राजस्थान में किया। उसके बाद से लगातार 5 दिवसीय 3 दिवसीय प्रेसिडेंट शिविरों का कैंप का आयोजन, चाहे सरकार में थे चाहे सरकार में नहीं थे, लेकिन राजस्थान की जनता को उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन समिति के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया। और ये आप देख रहे हैं कि सत्य के प्रयोग और महात्मा गांधी की जो जीवन दर्शन समिति जो किताब है, इसकी हज़ारों लाखों प्रतियाँ माननीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल के मैदानों में वितरित की। हम यहाँ बैठकर उदयपुर शहर की जनता की जो समस्या है उनका निराकरण का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है। एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भारतीय किसान संघ जिला उदयपुर चित्तौड़ प्रांत द्वारा 19 दिसंबर को दिल्ली चलो किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से 8 सूत्री मांग को लेकर केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा। जिला अध्यक्ष छगनलाल जाट ने बताया कि 8 सूत्री मांग पत्र में कृषि जिन्सों पर जीएसटी समाप्त करने, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी, नदी जोड़ो परियोजना प्राथमिकता और सभी तहसील केंद्र सरकारी मंडी लगाए जाने और किसानों को पूरे समय बिजली मिलने तथा खरीफ की फसल खराब का मुआवजा और केसीसी की सीमा को बढ़ाए जाने जैसी मांगे शामिल होगी। इस रैली में उदयपुर से करीब 1600 लोगों को ले जाने का लक्ष्य है। इसमें करीब 200 महिला भी इस रैली में शामिल होने के लिए उदयपुर से रवाना होगी। 26 तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से एक बस 18 दिसंबर को सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी और 19 दिसंबर को सुबह 11 रैली में शामिल होकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस मौके पर भारतीय किसान संघ द्वारा पोस्टर विमोचन भी किया जाएगा। 19 दिसंबर के दिन भारतीय किसान संघ की ओर से किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत उदयपुर जिले से 1600 व्यक्ति जाने का है। उसमें से 200 लेडीज और 1400 आदमी जाएंगे और हर तहसील से एक बस जाएगी। 26 तहसीलें हैं तो 26 बसें जाएगी और हर गांव से व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा और उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन दे करके हमारे किसानों की जो समस्या है वो उत्पादन के ऊपर लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, केसीसी के ऊपर ब्याज मुक्त हो, हर खेत को पानी मिले, इसलिए नदियों को जोड़ने का काम है और बिजली, खाद, ये सभी समस्याएं जो हमारे मुख्य समस्या है उसके ऊपर वार्ता की जाएगी। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के देहमत गांव से ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे और अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के बीएल छनवाल ने बताया कि देहमत गांव के पास एक वन नाका है। वहां के फॉरेस्टर रमेश देहमात ने गांव के एक परिवार के घर को यह कहते हुए आग लगा दी कि तुम जमीन पर कब्जा करके बैठे हो। छनवाल ने बताया कि घर के पट्टे की मांग 2005 से की जा रही है, जिसकी फाइल लगी हुई है और वर्षों से पट्टे की आस में ग्रामीण बैठे हैं, लेकिन पट्टा देना तो दूर, यहाँ तो घर ही जला दिया गया। छनवाल ने कहा कि घर जलाने से अंदर रखा सारा सामान नष्ट हो गया, जिससे परिवार को नुकसान हुआ है। ऐसे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने और पट्टा दिलवाने की मांग रखी, जिससे कि वहां के लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सके। ये खेरवाड़ा में देहमत गांव से, जहां पर ज्योति कनबई, वहाँ एक वन नाका है, वहाँ के फॉरेस्टर रमेश से फॉरेस्ट्री बताया, खुद जंगलात वाला नाका वाला, उसने जाके और देहमत गांव में एक परिवार को जाके कहा कि ये जंगलात की ज़मीन पर तुम बैठे हुए कब्जा कर रखा है और यहाँ पर खेती बाड़ी करना बंद कर दो। उनको धमकाया और उनके घर में आग लगा दी, जो जलता हुआ वीडियो वगैरह यहाँ पर लाए। बाकी पुलिस वालों को कहीं कार्रवाई करोगे तो धमकी और दे दी, जो तुम्हारे को आगे यहाँ रहने नहीं देगी। उस मकान में राशन पानी, जो सर्दी के इनके कपड़े लत्ते जो सारे थे, सारे जल के खाक हो गए हैं और इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार और सारे के सारे पुलिस प्रशासन गांव के संग में जाकर लोगों को राहत देने की बात कर रहे हैं और एक तरफ इस तरह से उजाड़ने का ये काम कर रहे हैं। जंगल ज़मीन के पट्टे की फाइलें लगी हुई है, 2005 के पहले से ये वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद वही कोई कार्रवाई उल्टी जाकर इनको खाली करने की धमकी देती है। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना के निर्देशन में चलाए गए भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान का सकारात्मक असर अब साफ दिखाई देने लगा है। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा चित्रकूट नगर में पुनर्वास भवन भी स्थापित किया गया है, जहां रहने व भोजन आदि की व्यवस्था की गई है और एक वाहन की सुविधा भी अभियान कार्य हेतु दी गई है। इस दौरान सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभियान के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे गोविंद जांगीर ने एक अद्वितीय नवाचार की शुरुआत की। गोविंद जांगीर ने भिक्षावृत्ति में लिप्त सभी लोगों को पहनने के लिए एक जैसे नए वस्त्र दिए, साथ ही उनकी पूरी दशा बदल दी। भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को अक्सर हम देखते हैं कि उनके कपड़े गंदे रहते हैं और बदबू मारते हैं। उस स्थिति को देखकर गोविंद जांगीर ने इस नवाचार की पहल की, साथ ही एक बेहतर उदाहरण भी प्रस्तुत किया, जो आने वाले दिनों में एक मिसाल के रूप में जाना जाएगा।
गोविंद जांगीड़ का कहना है कि हमने इनकी दशा तो बदल दी, पर अब बारी है इनकी दिशा बदलने की। जल्द ही इनकी दिशा भी बदलने पर कार्य किया जाएगा। गोविंद जांगीड़ पिछले कुछ माह से भिक्षावृत्ति मुक्त उदयपुर अभियान को लेकर अपनी टीम के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं और लगातार इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जांगीड़ ने उदयपुर की जनता व व्यापारियों से भी मीडिया के माध्यम से विशेष अपील कर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों व लोगों को भिक्षा के रूप में नकद राशि न देने की गुजारिश की। संगठन के उदयपुर जिला कार्यकारी अध्यक्ष हर्षित सोनी ने बताया, जल्द लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा जिन योजनाओं से ये लोग वंचित हैं। उदयपुर में सोमवार को राव समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव द्वारा उपयोग किए गए राव और ब्रह्म भट्ट शब्द के विरोध में अपने स्वर मुखर किए। राव समाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिस तरह से वंशावली संरक्षण व संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष ने वंशावली लेखन और पाठन करने वालों के सर्वे में राव शब्द का उपयोग किया है वह गलत है। राव समाज के पूरे राजस्थान में 400 से अधिक गांव है और सभी में इस बात का रोष है कि राव समाज को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में राव समाज के लोगों ने यह भी कहा कि अभी तो ज्ञापन देकर अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखी गई है। इस बात पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो न्याय के लिए हाई कोर्ट जाने के साथ ही गलत करने वालों के खिलाफ उग्र आंदोलन भी चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राजस्थान के अंदर जो वंशावली संरक्षण जो संवर्धन जो अकादमी बनी हुई है, उनके अध्यक्ष राम सिंह राव ने एक पत्र लिखा राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर्स को कि जो वंशावली जो लिखन का करते हैं या पढ़ने का जो काम करते हैं, उनका एक राजस्थान में सर्वे कराया जाए। उस सर्वे में राव शब्द या ब्रह्मभट्ट शब्द उसका भी उन्होंने उपयोग किया है, जबकि वो कभी भी वंशावली लेखन से कभी उनके पूर्वज भी कभी जुड़े हुए नहीं रहे हैं। जो वंशावली लेखन का काम जो करते हैं, भैवंश राव होते हैं, चंडीसा राव होते हैं, भाट होते हैं या बड़वे होते हैं या जागा होते हैं, उनके नाम से अगर वो सर्वे कराते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो हमारी जाति का जो शब्द है वो एक ब्रह्म में डालने की स्थिति कर रहे हैं। तो हम आज मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर महोदय को। तो हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई गलती न करे जिससे हमारे राजस्थान प्रदेश में शांति भंग हो जाए और कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, क्योंकि भारी जनता के अंदर भारी आक्रोश है। और अगर ये समय रहते हुए सरकार ने इस चीज़ को नहीं रोका तो आने वाले समय में बहुत भयंकर आंदोलन होगा और हो सकता है हमें कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़े, तो हम कानून के दरवाजे भी हम लोग जाएंगे और इस चीज़ को रोकनी पड़ेगी। और अगर इन्होंने ऐसा ही किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और राजस्थान के अंदर एक आग लग जाएगी जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में चल रही वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लीग मुकाबले 13 और 14 दिसंबर को खेले जाएंगे। इससे पहले बनाए गए 4 ग्रुप में नॉकआउट मुकाबले खेले गए थे। आयोजन के सचिव डॉक्टर भीमराज पटेल ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 14 दिसंबर को होगा। उससे पहले 4 अलग अलग ग्रुप की बेस्ट टीम के बीच लीग मुकाबले खेले जाएंगे और लीग मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले 4 अलग अलग कोर्ट पर खेले गए थे। इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्कूलों में नहीं होंगे खेल मैदान तो कैसे तैयार होंगे खिलाड़ी। दार स्कूल से प्रतिवर्ष 40 से 50 खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद भी नहीं मिल पा रही है सुविधाएं। नवंबर माह में उदयपुर पहुंचे 1.25 लाख के करीब देशी पर्यटक। दिसंबर में भी रह सकता है पर्यटकों का बूम। कोरोना के बाद से बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। भाजपा की आक्रोश रैली में ग्रामीण विधायक मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर बोला हमला। सरकारी विभागों को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा, तो कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता के बीच में रखी अपनी बात। तो अब दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।